नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बीपीएससी 70वीं एग्जाम को लेकर एक नया नोटिस जो है वो आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस नए नोटिस में अभ्यर्थियों को क्या कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा वो सभी इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। बता दें आपको कि विवादों के बीच ये एग्जाम जो है वो घिरा रहा और ऐसे में तैयारियों का क्या आलम है और किस तरह से अभ्यर्थियों को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर हिदायत दी गई है, ये सभी कुछ आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो सभी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे जो परीक्षा से पहले जिन्हें होकर अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब 48 घंटे से भी कम इस परीक्षा को रह गए हैं और इससे पहले एक नोटिस जो है वो अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी गई है। ऐसे में कब उन्हें सेंटर पर पहुंचना होगा, किस तरह ये परीक्षाएं ली जाएगी और ये तमाम चीजें जो है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो बता दें आपको कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अब 48 घंटे से भी कम समय बच गया है। ऐसे में जहां अभ्यर्थी अपनी तैयारियों के रिवीजन में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। 1 घंटे पहले बंद हो जाएगी सेंटर में एंट्री। ये अभ्यर्थियों को समझ लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें 1 घंटे पहले क्या 2 घंटे पहले ही सेंटर पर पहुंचना इसके लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि 1 घंटे पहले ही बंद हो जाएंगे सेंटर में एंट्री। जी हां, परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए सभी जिलों में 912 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों का प्रवेश जो होगा वो 9:30 से शुरू हो जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले 11 बजे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बैन जो है वो लगा दी गई है। तो ऐसे में समझ लेना बेहद जरूरी होगा कि किन किन चीजों को अगर आप सेंटर के अंदर लेकर जाते हैं तो उस पर मनाही होगी। तो बता दें आपको कि जहां परीक्षा होनी है वहां मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर जाने पर मनाही होगी। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पाए जाने पर उन्हें कदाचार माना जाएगा। इसी तरह मार्कर, व्हाइटनर, ब्लेड, इरेजर परीक्षा कक्ष में लेकर जाना और इस्तेमाल करना वर्जित है। इस्तेमाल करने पर 1/3 अंक दंड के रूप में काटे जाएंगे। कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले परीक्षार्थी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी हम आपको बता देते हैं। तो परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के साथ पकड़े जाने पर परीक्षा सहित अगले 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। परीक्षा से संबंधित भ्रामक, सनसनीखेज अफवाह फैलाने पर 3 साल के लिए आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लॉटरी से होगा प्रश्न पत्र का सिलेक्शन। जी हां, इस बार ये बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पूर्व आयोग में लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद सभी जीएम को बताया जाएगा कि लॉटरी में जो सेट का प्रश्न पत्र निकलेगा उसी प्रश्न पत्र से परीक्षा होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर 3 स्तर की जांच व्यवस्था जारी है। 25,000 कैमरे भी निगरानी में लगाए गए हैं। जी हां, परीक्षा को पूरी तरह से कदाचार मुक्त बनाने के लिए 25,000 कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। सभी केंद्रों पर जैमर लगेंगे। इसके अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक और आइरिस की भी जांच होगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपना फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाएंगे। इससे उनकी जांच जो है वो होगी। तो मतलब साफ है कि अब इस तरह की भ्रामक अफवाह जो है फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
बता दें आपको कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर आयोग हर तरह से कोशिशें जो है वो कर रखी है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में अब महज 48 घंटे से भी कम समय रह गए हैं। ऐसे में जहां अभ्यर्थी अपनी तैयारियों के रिवीजन में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार लोक सेवा आयोग ने भी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दिया है, ताकि सेंटरों पर पहुंचने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। तो बता दें आपको 1 घंटे से पहले बंद हो जाएगी सेंटर में एंट्री। परीक्षा नियंत्रक द्वारा नोटिस जारी कर बताया गया है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए सभी जिलों में 912 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में उम्मीदवारों का प्रवेश 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले 11 बजे तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए, मतलब साफ है कि कल होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये तमाम गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 1 घंटा पहले ही जो है सेंटर पर जाने की अनुमति जो है वो बंद हो जाएगी, और ऐसे में आपके पास किसी तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आपके पास मौजूद होते हैं तो आपको इस परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और किसी तरह के कदाचार में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो आप पर इस परीक्षा में शामिल ना होने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है कि परीक्षा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कई सालों तक आप ये परीक्षा जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में आपको ये तमाम गाइडलाइन जो है कल होने वाली परीक्षा से पहले जान लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर की जा रही है। क्योंकि बीपीएससी जो है आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों के बीच घिरी हुई थी। लगातार इसमें हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर जो है छात्र आंदोलन के लिए उतारू हो गए थे। हालांकि परीक्षा जो है अपने समय पर हो रही है। परीक्षा 13 दिसंबर को निश्चित थी कि परीक्षा 13 दिसंबर को ली जाएगी। 13 दिसंबर को ही ये परीक्षा हो रही है, लेकिन इस बीच जो है तमाम गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों को यह समझ लेना बेहद जरूरी है, ताकि कल होने वाली इस परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या ना हो, ताकि उन्हें वहां पर सेंटर पर पहुंचने के बाद जब ये जानकारी होगी तो वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा मकसद था कि जिस तरह से लगातार अपडेट सामने आ रही है परीक्षा को लेकर, हमने आप तक पहुंचाई है और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी फायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम दिन भर की ऐसी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC 24।